तो इग्नाइटेड माइंड्स होता था जहाँ पे आज मॉली कैफ़े है ना वो सामने, वहाँ पे सेकंड और थर्ड फ्लोर पे। तो देयर वाज सम मतलब इट वाज अराउंड 1500 रुपीज़ देने थे एंड यू कुड गेट वसीम सर तब भी होते थे मतलब इग्नाइटेड माइंड्स में। हम इनके पास गए, मी एंड माई फ्रेंड, उसने मुझे भी लिया, बोला हम जाते हैं। हु आर एनरोलिंग आर्ट्स, जो जिनके 10th में अच्छे मार्क्स भी होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनका गोल काफ़ी क्लियर होता है। अगर आप देखोगे जैसे टीना डाबी मैम का, शी वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने मतलब शी गॉट इन टू आर्ट्स, देन इन टू कॉलेज, इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट शी गॉट रैंक 1, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स बस। तो मतलब कैसा ऐसा होता था मेरे टाइम पे, मतलब अभी तो आई एम 27 ईयर्स, जब मैं शायद आपके जितना था अराउंड 16-17 की एज में, हमारे टाइम पे ऐसा होता था द पीपल हु यूज टू चूज़ आर्ट्स, तो वो होता था कि शायद जो 10th तक उतना अच्छा पढ़ते नहीं है, कश्मीर में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होगा, तो पीपल थॉट ओके ये आर्ट्स लेगा। इवन पेरेंट्स, तो बाहर वालों की बात अलग है, बट नाउ एज आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्टली कश्मीरी, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी मुझे लग रहा है कि देर आर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, आप ही लोग सिर्फ नहीं हो, हु आर एनरोलिंग आर्ट्स, जो जिनके 10th में अच्छे मार्क्स भी होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनका गोल काफ़ी क्लियर होता है। अगर आप देखोगे जैसे टीना डाबी मैम का, शी वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने मतलब शी गॉट इन टू आर्ट्स, देन इन टू कॉलेज, इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट शी गॉट रैंक 1, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स बस वही वो MBBS भी कर लेते, फिर वो मतलब यू पीपल ऑलवेज हैव एन एज ओवर देम, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊंगा, मेरा 11th-12th में आई हैड मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। व्हाट वाज द रीज़न? जो मेरा बड़ा भाई था, ही वाज एक्सट्रीमली गुड एट स्टडीज़, तो जबकि आई वाज नॉट दैट गुड टिल 10th, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, पहले मैंने सोचा कि मैं नॉन मेड लेता हूँ, तो अगेन दैट फैमिली वाला थिंग, समबडी टोल्ड मी नहीं बीटेक में कुछ शायद है नहीं ऐसा, समथिंग लाइक दैट, देन यू शुड ट्राई फॉर मेडिकल एज वेल। एक बार MBBS की सीट निकलेगी, देन यू कैन गो टू द स्ट्रीम यू वांट। एंड जैसे इनका है या आपका है, मेरा भी था कि आई वांट टू गो एंड गेट इनटू UPSC और JKPSC, ठीक है ना, तो स्पेशली पुलिस सर्विसेज, तो फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज ओनली। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़ मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल ले लिया, ठीक है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आई वुड बी 9-10 ईयर्स ओल्डर देन यू ऑल, है ना। तो बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज इन द वेरी रिसेंट ईयर्स, तो आई जस्ट वांट टू शेयर माई थिंग विद यू। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ठीक है, इट वाज रियल, इट वाज लिटरली वेरी हेक्टिक भी, बट आई थॉट कि ठीक है, मैंने शायद कोई सही डिसीजन लिया, एंड आई गॉट इनटू मेड नॉन मेड। आई स्टडीड इन DPS श्रीनगर उस टाइम पे। तो व्हाट हैपेंड वाज, वहाँ पे अटेंडेंस के लिए काफ़ी मतलब इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, 75% यू हैड टू मेंटेन। तो मैं मतलब व्हाट हैपेंड दोज डेज वाज, सुबह कुछ ट्यूशन जाते थे सुबह के टाइम पे, मैं कोई 5 बजे उठता था, एंड 10th के बाद की बात है, 11th में फिर मैं कोई ट्यूशन जाता था, शायद केमिस्ट्री का परेपूरा। आई यूज़ टू लिव इन कमरवारी उस टाइम पे। तो वहाँ से जब मैं आता था अराउंड 7 बजे तक ट्यूशन, मैं जो पहली क्लास होती थी आई स्टिल रिमेंबर, तो उसमें मैं सोया होता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा मैं ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। फिर उसके बाद आई यूज़ टू गो टू द स्कूल, आई वुड बोर्ड माई बस, यहाँ पे हैदरपुरा चौक से बस आती थी टुवर्ड्स अथवाजन, मैं उसमें स्कूल जाता था। आई केम बैक एट 3:30, 4 बजे से मैं फिर से ट्यूशन परेपूरा में ही रहता था टिल 6:30। तो उसके बाद जब मैं 7 बजे घर पहुंचता था, पीपल यूज टू टेल मी अब इसके बाद पढ़ना है खुद से भी, जो मैं कभी कर नहीं पाया शायद। तो देन आफ्टर 6-7 मंथ्स मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है। मतलब आपको भी ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी भी इफ़ हाउ मेनी मंथ्स, कितना हो गया इधर पे कोर्स को स्टार्ट हुए, मतलब हैव यू अभी लेस देन 1 मंथ, ओके। आफ्टर 3-4 मंथ्स जिस बंदे में वो रियलाइजेशन नहीं आएगी ना कि हो क्या रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इग्नाइटेड माइंड्स या ओवरऑल अगर आप घर जाके भी 6-7 घंटे वेस्ट कर रहे हो, तो बिलीव मी, चाहे आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, इवन फॉर पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम, फॉर लेक्चररशिप, यू वोंट क्वालिफाई। जो बंदा
मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इवन दो आई क्वालिफाइड जेई मेंस बिकॉज ठीक है, आई पुश्ड माई सेल्फ वेरी हार्ड ड्यूरिंग 12th एंड एंट्रेंस के टाइम पे, आई डिड सो, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि फॉर यूपीएससी एंड जेकेपीएससी आज के दौर में, ठीक है, इफ़ यू सी द पेपर्स टिल 2018 और 2021 बैच के ऑनवर्ड्स देखना, आप लोगों ने देखे भी होंगे, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता था, इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो टिल 2020 और 2022 व्हाट 2021 व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज, वो उसी मतलब पढ़ाई की भी एक होती है ना लेवल, या द वे यू स्टडी, तो आपको रिक्वायरमेंट फॉर प्रीलिम्स ऑफ जेकेपीएससी क्या थी, फॉर केएस वो ये थी, लेकिन आज यू वुड हार्डली फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है। तो मोस्टली जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो, ट्राई टू गो ऑन द एनालिटिकल साइड। अब एनालिटिकल मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज एनालिटिकल? कैन यू जस्ट टेल मी, जस्ट कैन यू कोट वन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल थिंग फ्रॉम योर पॉलिटी? अभी क्या स्टार्ट किया, पॉलिटी स्टार्ट किया आप लोगों ने? क्या, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? यूनियन एंड स्टेट से स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ना आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग? फंडामेंटल राइट्स। व्हाट्स एनालिटिकल इन फंडामेंटल राइट्स? कुछ भी? आर्टिकल 12 पढ़ा? व्हाट इज इट? व्हाट्स एनालिटिकल इन दैट? Can you just tell me? Anyone? मतलब मोस्टली लोगों को लगा होगा कि ये तो रट्टा मारना है यार, मतलब इतनी बड़ी बुक है लक्ष्मीकांत, हाउ पीपल इवन डू दैट। हाँ, लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, पैरेलली। अब 11th 12th तो हो गया, ठीक है, मैड नॉन मैड, गॉट इन टू बीटेक, थॉट ऑफ डूइंग यूपीएससी। अब मैं उतना लकी आप लोगों की तरह नहीं था, ना ही इतना डिसिप्लिन था कि आई वुड get into an institute right in my 11th and 12th वाले दिन। I am not demotivating you people, मतलब तो I was not that disciplined 11th 12th में, तो I thought no, even ट्यूशन जाना was a big deal for me, क्योंकि मैं 10th तक कभी ट्यूशन गया ही नहीं था। So what happened was, मेरा बीटेक अभी I was in 7th semester in 2019, ठीक है। तो what happened was 11th 12th यहाँ ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे डिसीजंस जो होते हैं ना, तो आप लोगों का भी वैसे ही होगा मुझे पता है, जो द वेरी क्लोज फ्रेंड जो वो करता है, तो वी डू दैट, राइट। तो देयर वाज दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन, तो व्हाट ही टोल्ड मी, उसने एक दिन मुझे कॉल किया, इट वाज आई थिंक 2019 अक्टूबर और दिसंबर 2019। तो इग्नाइटेड माइंड्स होता था जहाँ पे आज मॉली कैफ़े है ना वो सामने, वहाँ पे 2nd और 3rd फ्लोर पे। तो देयर वाज सम मतलब इट वाज अराउंड 1500 रुपीज़ देने थे, एंड यू कुड गेट, वसीम सर तब भी होते थे मतलब इग्नाइटेड माइंड्स में, हम इनके पास गए, मी एंड माई फ्रेंड, उसने मुझे भी लिया, बोला हम जाते हैं। सो इट वाज अराउंड 1500 रुपीज़ भरने थे, 7 दिन तक आपको लेक्चर्स सुनने देते, उसके बाद इफ़ यू डोंट पे द फी तो यू कांट अटेंड द क्लासेस, इट वाज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं गया, 2-3 दिन हम गए, इवन दो अभी 8th सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था। सो आई थॉट ऑफ स्टडीइंग उन 2-4 दिन। उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, जब मैं इग्नाइटेड माइंड्स में आई अटेंडेड 3-4 दिन मैंने क्लासेस अटेंड की। उसके बाद मुझे लगा कि नो अभी आई शुड जस्ट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फर्स्ट, क्योंकि शायद टाइम मैनेज नहीं हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने इट्स रियली अ वेरी बिग फीट जो आपने ऑलरेडी अचीव की है, कि आपने 11वीं में ही सोच लिया कि वी आर गोइंग टू डू दिस एग्ज़ाम, और कुछ प्रैक्टिकली उसके लिए कोई स्टेप तो लिया ना। मेरी तरह नहीं, मैं क्लास में आके, अब मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, उससे छोड़ दिया ना मैंने इंस्टीट्यूट उस टाइम पे, ठीक है। हमें लगता है कि शायद ट्यूशन में क्या ही पढ़ा रहे होते हैं या कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर पीपल यूज टू टेल अभी तो केएस के फॉर्म्स भी नहीं आते हैं कुछ, इट वाज अ डील लाइक दैट। और ये भी नहीं पता था कि आगे 20 में कोविड आएगा, फेब में या कि जनवरी में कोई लॉकडाउन लग गया था, है ना, 2020 में। तो अभी मैं आई एम जस्ट
इनमें 8 सेमेस्टर और मैं सोच ही रहा हूँ अब आई हैव टू गो फॉर JKPSC, पता नहीं पोस्ट कब आएंगे। अभी तो कह रहे कुछ इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया था। अगर किसी को पता हो 18 तक एक डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न था, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, मुझे लग रहा था जो 18 तक के मैं प्रीलिम्स के पेपर देख रहा था, आई एम नॉट डी मीनिंग जो 2018 तक केएस था कि वो कुछ नहीं, कंपटीशन तब भी बराबर था क्योंकि ठीक है ना, द लेवल ऑफ स्टडी, द अमाउंट ऑफ पीपल, वो कंपटीशन इक्वल रहता है हमेशा, चाहे पेपर इजी। आप देखो ना JKSSB का पेपर इवन दो प्रीलिम्स ऑफ JKPSC से इजी है, बट इफ़ यू सी आई वुड टेल यू कि कंपटीशन JKSSB के प्री में या फॉर एग्जाम्पल जो PSI का एग्जाम होता है उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीलिम्स ऑफ JKPSC। अगर आप लोग देखोगे उसमें क्वेश्चंस वो, बट कट ऑफ अब आउट ऑफ 150 मार्क्स यू हैव टू गेट अराउंड 120 110 इन जनरल। यहाँ पे व्हाट यू हैव टू गेट इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। इस बार का रिसेंटली का पेपर देखा जो हुआ था परसों, सो out of 200 marks if somebody is getting 60 to 65, a lot of people text me, तो I tell them कि okay congratulations you can study for mains now। मतलब out of 200 you have to get 60 to 70, what is it। अब UPSC पे जाते हैं, ठीक है, out of 200 you have to get 100, 50%। यहाँ पे कितना है 200 में से 60 कितने परसेंट होता है, इट्स 30%, ठीक है। तो UPSC में यहीं पे कंपटीशन डबल हो गया ना प्री में ही। मेंस का तो चलो सेम ही रहता है, बट प्रीलिम्स में UPSC और JKPSC में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, जो हमारा रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ JKPSC का, 23,000 फॉर्म्स पहले भरे गए थे। मेरे टाइम पे इट वाज 36,000 2022 में। अभी इस टाइम पे 2025 बैच में जो प्रीलिम्स हुआ परसों 23,000 फॉर्म्स भरे, ठीक है, पीपल अप्लाइड। कैन एनीबडी गेस कितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें से? 13,000, ठीक है। और उन 13,000 में अब आप लोगों को भी ये पता होगा कि कितने लोग पढ़ के आए होंगे एग्जाम देने, कितने? 6,000। और उसमें से कितनों को मेंस लिखना है? हाँ, मतलब उनका आज भी रिजल्ट आ सकता है, आज इट्स 29th और 30th, तो आज या कल में उनका रिजल्ट आएगा एंड दे वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अराउंड 2,000 आउट ऑफ एवरी 3 पीपल, उसका इनडायरेक्टली अगर हम देखें, आउट ऑफ एवरी 3 पीपल 1 वुड, मतलब इज इट दैट बिग अ कॉम्पिटिशन? इट्स नॉट, ठीक है। बट अब फिर भी लोग मतलब वो प्रीलिम्स निकालूंगा मैं, और स्टार्टिंग में एक और देयर इज अ वेरी वेरी बिग कंफ्यूजन इन आवर माइंड। मैं प्रीलिम्स पढ़ लूँ ना, मेंस तो मैं लिख ही लूँगा, वो तो मैं, ठीक है ना, ट्रस्ट मी। प्रीलिम्स हो भी जाए, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आंसर राइटिंग, इफ़ यू कैन नॉट कंप्लीट द पेपर वेल इन 3 hours, ठीक है, 20 क्वेश्चंस, कुछ भी कर लो, प्रीलिम्स 20 बार भी निकाल लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यू वुड नेवर एंड अप ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम 11th, या फिर जो हमारे GS अभी पढ़ रहे हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन, पहले 2-3 महीने आई वोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर आंसर राइटिंग, बट आफ्टर 2-3 months यू शुड एटलीस्ट राइट 1 आंसर ए डे, ठीक है ना। उससे आपको खुद को पता चलेगा कि मुझे कुछ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने एनालिटिकल की बात की, एनालिटिकल मीन्स क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ योर माइंड, बिकॉज इन दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जाम। चलो प्रीलिम्स को साइड पे रख दो, मीन्स में चाहे कोई कितना भी पढ़े ना, चाहे कोई IAS भी कर रहा है, कोई रैंक 1 भी ला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, इफ़ आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस किसी को 17 क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं ना, जस्ट टेल मी। कोई भी नहीं। आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल द टॉपर्स ऑफ माई बैच, इवन मतलब मेरे बैच में से देर आर 6-7 पीपल जो IAS में चले गए, ठीक है ना। तो बट मोस्ट ऑफ देम नहीं, उनने भी यही चीज़ मुझे बताई। हाँ, मतलब आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस GS की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट मोर देन 15 जो मतलब खुद को पूरा पता होते हैं या जिनके बारे में कोई नॉलेज होती है। फिर जो लोग पूरे 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाउ डू दे डू दैट? कुछ आइडिया? और फॉर अ बिगिनर, पता है बहुत से लोग इस UPSC JKPSC की पढ़ाई को करने के लिए आते हैं, बट आफ्टर 6-7 months उसमें से 50% पहले ही प्राण छोड़ देते। यू अंडरस्टैंड दैट? क्यों? वो क्योंकि मेंस का पेपर देखते, फिर वो लक्ष्मीकांत देखते, बोलते ये शायद जिनने किया ये झूठ बोल रहे हैं, इसका कोई और तरीका है। जो मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, जो मुझे भी लगा इट्स समथिंग फ्लॉड, ये कुछ झूठ बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। फिर समबडी टोल्ड मी,
अब I decided कि I would just put this idea of joining the institute at a halt. 3-4 दिन में आया, then I thought no, अभी I would just complete my BTech, then I would join some classes. फिर उसके बाद कोविड आ गया, फॉर्म भी एग्ज़ाम फॉर्म आए नहीं, ठीक है, तो फॉर द वेरी फर्स्ट 3-4 months कोविड के निकल गए. इट वॉज 2020, ठीक है. देन अगर मैंने स्टार्ट किया होता पहले से, अब मैं बताता हूँ द रियल स्टोरी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है 21 में, आई थिंक इट वॉज KS एंड द पोस्ट वर अराउंड 187 और समथिंग लाइक दैट. अब मैं सोच रहा हूँ मतलब ये तो सच में पोस्ट आ गई, मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं की है पढ़ाई, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम. मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है, बट इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत कुछ सोचते हैं, एंड देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल जो फिर सोचने पे एक्ट करते हैं. आपकी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जिनने 11th में ही सोचा होगा हम ये करेंगे, बट उसमें से बहुत कम होंगे जो उस पर फिर मतलब लिटरली फोकस करेंगे और वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, इस विंटर को कुछ यूज़फुल बनाएंगे, ठीक है. सो देयर आर नॉट मैनी पीपल लाइक यू पीपल जो 11th-12th वाले हैं ख़ास तौर पे. सो व्हाट हैपेंड वाज 2021 का फॉर्म, तो आई थॉट नहीं अब मैंने इसके लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, तो लेट्स नॉट गिव दिस अटेम्प्ट. अदरवाइज़ मैं दे सकता था, ठीक है. अगर मैं इस टाइम पे रैंक 5 ला सकता हूँ, उस टाइम पे अगर मैंने पहले से पढ़ा होता आई कुड हैव, ठीक है. तो इट वॉज JKS 2021, नहीं दिया मैंने लकीली, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग क्योंकि समबडी टोल्ड मी अब ये हर साल आने वाला है. जैसे आपको आजकल पता है कि एवरी ईयर 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एवरी ईयर लाइक UPSC के एग्जाम होता है, एवरी ईयर UPSC JKPSC का एग्जाम हो रहा है और आगे भी होने वाला है. इवन दो द पोस्ट वुड बी 70-80, बट कॉम्पिटिशन मैंने बताया ना 13,000 पीपल आर देयर, या मोर देन 20,000, 20 to 25,000 जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है फॉर प्रीलिम्स, तो इट्स नॉट दैट मच. सो व्हाट हैपेंड वाज इन 2021 अप्रैल में एक नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, अप्रैल 2022 में. इट वाज JKS 2022 जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ. सो फ्रॉम दैट डे अब मैं बताऊंगा कि डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, बिकॉज आई थॉट एट, और आपको ये चीज़ जो ग्रेजुएशन वाले हमारे यहाँ पे 4-5 लोग हैं, आपको पता है 11th-12th वालों को मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी आप लोग यू वुड नॉट बी वेरी टेंस्ड, ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट बी. आप कितना भी दिखाओ ना, नो हमें बहुत परेशानी अपने करियर की, क्योंकि आप लोगों को अभी करियर फील ही नहीं हुआ है, ठीक है. तो बिकॉज जब मैं अपने आप को 11th में रखता हूँ आई कैन अंडरस्टैंड योर माइंड सेट. अब आप लोग तो थोड़े जेनजीज हो, आपका थोड़ा और मतलब यू आर वे एडवांस्ड, शायद मैं उतना नहीं हूँ, बट मतलब एक चीज़ होती है 11th-12th में हम कितना भी टेंशन लेना चाहे वो आती ही नहीं, मतलब इट डजंट टच अस, ठीक है. वो एक शील्ड होता है, इट्स अ यूनिफॉर्म फ्रॉम दैट. आप घर की टेंशन लोगे, आप अपनी कोई और टेंशन होगी वो ले लोगे, बट नॉट दिस. पढ़ाई का तो इट्स द लास्ट थिंग, ठीक है. बट जो ये लोग हैं ना, दीज 5 पीपल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम यू, इनको मतलब व्हाट सेट्स इन, जैसे मेरे में भी इन 2021 आई थॉट यार व्हाट नेक्स्ट आफ्टर कॉलेज, व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या करना है, गेट का एग्ज़ाम दे दूँ, ओके नो, JKPSC की पोस्ट आई है वो दे दूँ. और उन्हीं दिनों लकीली JEE सिविल की पोस्ट आने लगी, वो मतलब बस पोस्ट पे पोस्ट. R&B की किसी ने कहा कुछ 860 पोस्ट है. फिर आई हैड टू डिसाइड, ठीक है. तो somebody told me आप एक काम करो जो घर वालों का होता है, मतलब you just study for this JEE civil for 6 hours और for 8 hours. मैंने बोला ठीक है, गुड टू गो, मतलब आई टोल्ड टू, ठीक. मेरा बड़ा भाई भी जो है he was very good at studies, तो he is currently in USA, he is a doctor there, तो he studied for 10 hours, for 11 hours, ठीक है. मैंने कहा यार I would try. I tried for 4-5 days. मैंने कुछ किताबें लाई for around 10-15,000 गेट के लिए और JEE के लिए. Made easy was the thing. किसी को अगर चाहिए होंगी for civil engineering I can give that those books. तो I just bought the books. I went to the market. तो bought the other books for UPSC JKPSC, ठीक है. और मेरा पर्सनली मानना है, मैं मतलब आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ या जो भी जेनजीज से मिलता हूँ, उनका मैं देखता हूँ कुछ iPad सामने होता है और वो कुछ पता नहीं कैसी पढ़ाई उस पर कर रहे होते हैं. आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी इफ़ यू पीपल, बट मेरा पर्सनली मानना है, मतलब मैं आज भी, इवन दो इस डायरी का कोई काम नहीं है,
इट वुड ऑलवेज बी देयर विद मी। मैं जॉब पे जाऊँ, मैं कोई मीटिंग में जाऊँ, इट वुड ऑलवेज बी देयर। इसमें मेरे को हर दिन का लिख के होगा। इवन मैं आज आप लोगों के पास आया, मुझे पता है मुझे इससे कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई प्रिपेयर्ड, कल शाम से मैं बैठा कोई 1 घंटा, जब मुझे सर ने बोला तो मैंने 8-10 पेज बनाए कि अगर किसी को कोई ज़रूरत होगी या कोई क्वेश्चन होगा जो मे बी मुझे भूल गया होगा या कुछ, आई वुड ट्राई की आई जस्ट जॉट इट डाउन। तो ऑलवेज हैव दिस थिंग। मुझे लगता है और जो JKPSC UPSC लोग करते हैं उनमें आप एक चीज़ कॉमन देखोगे, दे वुड बी मैनी स्टूडेंट्स, ये सुना भी होगा आपने, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, 9th 10th 11th 12th GMC श्रीनगर एम्स समथिंग, लास्ट में जब वो JKPSC या UPSC देते दे डोंट क्वालिफाई। होता है, देयर आर मैनी, बट एक बंदा है वो ही इज़ एन एवरेज मिड स्टूडेंट, ठीक है। मतलब पढ़ना तो थोड़ा बहुत है ही ऑब्वियसली, बट ही क्वालिफाइज। हाउ डज इट हैपन? कुछ आदतें उन लोगों में भी होती है जो आपने कभी, शायद आप में भी कुछ लोगों में वैसी आदत होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। जैसे मुझे UPSC की प्रिपरेशन करते वक्त पता चला कि आई एम रियली गुड एट राइटिंग बिकॉज आई डिडंट ट्राई, ठीक है। अब मेरा ऐसा था कि आई हैड टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन जस्ट 12 months, ठीक है। 2021 के जुलाई 2022 में प्रीलिम्स होता है JKS 2022 का। आई क्वालिफाइड, आई गॉट सम 94 मार्क्स इन GS1 एंड 155 इन GS2, ठीक है। तो GS2 का जो, अब देयर आर पीपल फ्रॉम आर्ट्स, उनका मेन वो रहता है, बट आई वुड टेल यू दिस थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, इफ़ यू आर गोइंग फॉर UPSC डोंट टेक GS2 लाइटली। ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि मैं कॉन्ट, एप्टीट्यूड और इंग्लिश को खुद से कर लूँगा, कभी भी नहीं होगा। मैंने BTech किया ना, आई एम गुड एट मैथ्स, बट नो, अगर मैं अभी एग्जाम देने जाता हूँ आई वोंट क्वालिफाई, आई एम टेलिंग यू। अगर मैंने वो पढ़ा नहीं होगा, अगर मैंने उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी, यू हैव टू पुट 2-3 hours a day फॉर 2-3 months फॉर CSAT UPSC। JKPSC का क्या होता है कि इट्स स्टिल ऑफ द लेवल कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना 11th 12th में ही उस लेवल के हो गए होते कि वो पेपर आज भी आप लोग को, अगर आज भी मैं JKPSC का CSAT का जो परसों पेपर हुआ ना दूंगा, ऑल ऑफ यू वुड बी गेटिंग अराउंड 80-90 मिनिमम मार्क्स, मोस्ट ऑफ यू अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बट आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप पढ़ो ही मत। अब ऐसा हो सकता है, आपको मैंने अभी बोला नेक्स्ट ईयर जब आप लोग प्रीलिम्स देने गए फॉर U5, वहाँ CSAT ही डिफिकल्ट आया, देन इट्स देयर चॉइस ना। कोई एग्जामिनर होता, उसने बोला नो, CSAT की इतनी नीचे लेवल नहीं होनी चाहिए, यू शुड जस्ट लिफ्ट इट अप, देन सो you have to prepare for CSAT, the very first thing, ठीक है। Now for GS, तो what you have to do is, सबसे पहले every time when I interact with students, when I interact with the younger ones, मैं उनको बताता हूँ कि you would have heard this thing a lot of times। जब भी कोई आता है आपको बताते हैं कि remember the syllabus, बोलते हैं। किसी को प्रीलिम्स का सिलेबस पता है? मुझे वो लाइंस नहीं सुननी है, मतलब वो थोड़ा तोते की तरह याद नहीं कर रहा। सिलेबस क्या है? हाउ डू यू रिमेंबर द सिलेबस? व्हाट इज द सिलेबस? एनी वन ऑफ यू नीचे बैठ के यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन टेल मी द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में है, लीव अपार्ट द नेम ऑफ द टॉपिक्स, द नेम ऑफ द सब टॉपिक्स। From history, geography, civics, art and culture. So you have on history, then Geography. you have geography, Civics. you have civics is polity. Polity. We have from art and culture. No, that's a part of history. Science You have and 3. tech. Okay, 4 science and tech. International relation में भी आ सकते हैं, also PSI. Okay, now I would tell you, ठीक है, चलो, he knows about 4-5 subjects in detail. You're from 11th ना? जो वो 5 बंदे, उनको तो सब पता होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस बताओ, बस प्रीलिम्स के 6 सब्जेक्ट बता दो मुझे। प्रीलिम्स देने जा रहे हो, आपको मैं बोल रहा हूँ अभी एक लेक्चर दे दो 11th वालों को, आपको पढ़ाना है UPSC का प्रीलिम्स, बता दो, ठीक है। एक इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइंस है, टेक है सर, एनवायरमेंटल इकोलॉजी है सर, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री उसमें एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी सर, और ठीक है, पॉलिटी आएगी सर, और अभी इंटरनल स्टेबिलिटी से भी मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मतलब ग्रेट, गुड टू गो। अब इनको जैसे मतलब बिकॉज ही इज़ अ ग्रेजुएट पर्सन, अब इनको वो टेंशन आ चुकी है कि करियर में कुछ करना है, ही वुड जस्ट रिमेंबर द सिलेबस द वेरी फर्स्ट, मेरी तरह। सो व्हाट आई डिड वाज, लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। सो अब फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर हेयर फॉर UPSC JKPSC, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू गो फॉर इट। द वेरी फर्स्ट स्टेप वुड बी जस्ट रिमेंबर द सिलेबस। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर द सिलेबस? वो नहीं लाना है पूरा सिलेबस, उसको याद करना है, रट्टा मारना है, वो नहीं करना है।
when you go to the prelims of this exam is divided into prelims, means and viva. So when you go to the prelims part, prelims में how I remembered, ठीक है, so I got rank 5, मैंने शायद big 5 याद रखा था syllabus में, it was the reason, I don't know what. तो मैंने रखा था कि prelims का syllabus is big 5, ठीक है. तो what is big 5? 5 big subjects. Big subjects means अगर आपको ये 5 सब्जेक्ट आ गए, that means you're good to go for the एग्जाम. अब बिग 5 का मतलब क्या है इसमें? मैंने, कोई बोलेगा साइंस एंड टेक क्यों नहीं है इसमें, बिकॉज दैट इज मोस्टली करंट बेस्ड. जो जिनका स्टैटिक मुझे पढ़ना है, जिनके लिए मुझे बुक्स खरीदनी है, आई जस्ट हैव टू रीड एंड रिवाइज, ठीक है. तो मैंने उसमें एक और वो रखा था RRR अपने टाइम पे, आई जस्ट रिमेंबर. तो इट वॉज रीड, रिवाइज, रिपीट. आई केप्ट ऑन गोइंग, आई केप्ट डूइंग दैट, ठीक है. सो द फर्स्ट वेरी बिग वंस में आता है हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में फॉर प्रीलिम्स आई वुड टेल यू व्हाट, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और इन तीनों से निकाल के आर्ट एंड कल्चर. वो बेसिकली अलग सब्जेक्ट नहीं है. उसमें आप जब देखोगे आपका एंशिएंट इंडिया में से ही कुछ आर्ट एंड कल्चर निकला होगा, स्कल्पचर्स होंगे, आर्किटेक्चर होगा, ठीक है. बट हाँ, अब क्योंकि वो एक अलग से फोकस करने के लिए इट्स जस्ट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इट्स फ्रॉम हिस्ट्री ओनली, ठीक है. सो यू हैव पहला हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर. एंड देयर आर पीपल हु वुड टेल यू कि मिडिवल इंडिया छोड़ दो. मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, जैसे करोड़पति में आता है ना सवाल. सो इट वाज ममलूक डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी. तो आई हैड रेड मिडिवल इंडिया, तो मुझे ट्रस्ट भी, मतलब उसमें मैंने सिर्फ 1 और 2 को जब किया ना, वो नीचे मुझे ऑप्शन दिख गया. इट वाज आई न्यू दीज आर 2 मार्क्स, ठीक है. तो जस्ट नेवर लीव. और उस पेपर में देयर वर अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम मिडिवल इंडिया, और उसमें से 4 सवाल मैंने ठीक किए. इट वाज 8 मार्क्स. और वो कैसे 8 मार्क्स थे? कभी कभी इकोनॉमी के क्वेश्चन में, इफ़ यू इवन नो द कॉन्सेप्ट ना, इवन फॉर दैट मैटर GDP, इन्फ्लेशन, आपका क्वेश्चन तब भी गलत हो सकता है जब आप घर आओगे. बट हिस्ट्री, पॉलिटी, ये कुछ वैसे सब्जेक्ट्स हैं ना जहाँ पे जस्ट नो एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम ये सही हो गया. तो इवन दो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए. अब मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, 11th 12th में अब यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. तो जस्ट डोंट स्किप एनीथिंग, आप लोगों को हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है. सो देन वी हैव द 4th सब्जेक्ट इज आर्ट एंड कल्चर. उसके बाद कुछ और, इन प्रीलिम्स यू डोंट रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है. बट इन मेंस GS1 वहाँ पे एक और सब्जेक्ट है हिस्ट्री में, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. तो मेंस का सिलेबस अभी अलग ही रखो, हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं. वी हैव हिस्ट्री, हिस्ट्री में वी हैव 4 सब सब्जेक्ट्स, ठीक है. देन गोइंग ऑन टू द सब्जेक्ट नंबर 2, दैट इज पॉलिटी, द बॉस. उसमें क्या है? पॉलिटी में गेट ए बुक लक्ष्मीकांत. अगर हर कोई लक्ष्मीकांत बोल रहा है, अगर आपको मेरी तरह स्टार्ट में लक्ष्मीकांत से ही प्रॉब्लम होगी, मुझे ये क्या ऑथर है, मतलब क्या लिख रहा है, इतनी मोटी किताब बना दी, कौन याद करेगा, झूठ है, नहीं करते होंगे लोग याद. आफ्टर 3 months मुझे समझ आ गया, नो, इधर आई हैव टू रीड एंड रिवाइज दिस बुक और एल्स आई एम डूम्ड, ठीक है. देयर इज नथिंग, नो सोर्स फॉर JKPSC, KAS, IAS अदर देन लक्ष्मीकांत, विच कंप्लीट्स इट इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर. अब वो मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर क्या है? जैसे लक्ष्मीकांत का मुझे ये चीज़ शायद कभी नहीं भूलेगी, उसको मैंने ऐसे हफिज किया था. वो मतलब इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में 11 पार्ट है. एक टाइम आ गया आफ्टर 6-7 months मैं उसको खोलता ही नहीं था, मैं उसको सामने रखता था. फिर मैं सोचता था कि अब मैं खुद से पढ़ूंगा इसको, जिसको माइंड मैप बोलते हैं. तो व्हाट आई यूज टू डू, इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में 11 पार्ट है. पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, दूसरा पार्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा स्टेट गवर्नमेंट. फिर उनके अंदर के चैप्टर्स भी मुझे पता थे. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में क्या आता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, ठीक है ना. ऐसे ही उसके अंदर 11 इंटर्न हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 11 चैप्टर्स है. तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको पढ़ना कैसे है? गो टू द सब्जेक्ट, गो टू द बुक, ठीक है. देन इन द बुक गो टू द टॉपिक्स, एंड इन द टॉपिक्स गो टू द सब टॉपिक्स. अब इसमें जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें क्या पढ़ना है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है ना, 1833. फिर मॉन्टेगो वो 1919 वाला है, 1947 है, वैसे उसमें 35 वाला है, ठीक है. उनके अंदर जो जो मेन 3-4 पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने. इट्स नॉट यू हैव टू रिमेंबर द एंटायर बुक. बट ये अब कैसे होगा? यहाँ पे एक और डिफरेंस जो मैंने खुद देखा कि 7th 8th में भी हिस्ट्री होता था, उसको हम कैसे याद करते थे? क्योंकि 2 चैप्टर्स होते थे. किसी बहुत ही अच्छे बच्चे से नोट्स लिए क्लास में, जिसने बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, तो उनको घर पे याद करते थे संडे और सैटरडे के दिन. फिर टर्म 2 देते थे और पास हो जाते थे. और हम याद कैसे करते थे? वी बिलीव्ड इन ओपनिंग द बुक, फिर पेज 1 पूरा याद जब तक नहीं होगा. होता था ना.
आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोच. तो आई ट्राइड डूइंग दैट फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द वेरी फर्स्ट मंथ. इट डिडंट वर्क फॉर मी. फिर व्हाट आई टॉक टू एन IAS ऑफिसर, ठीक है. तो उसने मुझे बताया, देख भाई मैं तुझे एक बात बताऊंगा, लेट्स डू वन थिंग, यू जस्ट रीड द बुक फर्स्ट. मैंने कहा सर कहाँ तक? ये तो कुछ 800 पेजेस की बुक है. बोला टिल पार्ट 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है. बोलो जस्ट रीड इट टिल पार्ट 3 फिर मुझे बताना. गुड टू गो, ठीक है मैं चल रहा हूँ अब. मैंने कहा कैसे पढ़ना है अब? बोले रीड ईच एंड एवरी लाइन और चलते जाओ, ठीक है. आई केप्ट ऑन रीडिंग. तो अराउंड 30% ऑफ द थिंग्स मुझे समझ आई ये बोलना क्या चाहता है. 40% इन द वेरी फर्स्ट रीडिंग. फिर मैं समझा कि अच्छा पॉलिटी का मतलब ये, क्योंकि आई वाज फ्रॉम नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड ना, हमें कौन सा पता पॉलिटी मतलब क्या होता है. तो आई थॉट ओके ठीक है, मतलब इसका ये मतलब है कि ये सब पढ़ना है इसमें. अब तो ये तो मगर पढ़ना क्या है, तो याद रखना है सारा. स्टार्ट में वही होता है ना, बिकॉज एनालिटिकल वाला थिंग मेरे में भी अभी जागा नहीं था, वो जगाना पड़ता है. सो अगेन आई कॉल्ड सर, मैंने बोला सर ऐसे है. सो अब व्हाट टू डू? बोला अब तू एक काम कर, तेरे को लेक्चर प्रिपेयर करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का. गुड, बट लेक्चर हाउ वुड आई डू दैट? तो मैंने एक सफ़ेद बोर्ड ख़रीदा, ऐसा होता है ना वो मार्कर वाला आता है, तो मैंने वो ख़रीदा. तो बोला कि जस्ट डू वन थिंग. जो मेरा फ्रेंड इग्नाइटेड माइंड्स आता था, इसको मैंने अपने घर बुलाया, ठीक है, हम अब साथ में पढ़ेंगे. तो इसको मैंने बोला चल हम पॉलिटी ख़त्म करेंगे अब, मतलब हम रखेंगे 3 दिन का टारगेट, हम ख़त्म करेंगे पॉलिटी. और बिलीव मी मुझे एक चीज़ और इसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में अच्छी लगी, इफ़ यू डिस्कस इट विद अदर पीपल ना, ये ज़्यादा याद रहता है. अकेले यू वुड जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट. आप 1-1.5 घंटा किताब पढ़ोगे फिर आप बोलोगे कि अब कल, ठीक है. तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज. बट वो बंदा जो है वो नहीं होना चाहिए कि वो 1 मिनट के बाद बोले अब चाय पियेंगे, अब जाएंगे मौली कैफ़े, फिर इट्स रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है. सो इफ़ यू गेट अ पार्टनर लाइक दैट, बिकॉज आप लोग यहाँ पे हो ना, जैसे लड़कियाँ भी दोस्त तो बन ही जाते हैं. सो ट्राई टू डू दैट, बिकॉज आप लोगों का एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ कॉमन इन यू पीपल इज़, एक तो आप कश्मीरी हो वो तो है. द सेकेंड थिंग इज़ द गोल दैट वी वांट टू गो फॉर दिस एग्जाम, ठीक है. जस्ट डू दैट. अब ज़रूरी नहीं एक दूसरे के रूम्स में जाना और वहाँ पे बैठ जाना. फिर व्हाट वी यूज टू डू, हमने क्या किया, मेरे और मेरे फ्रेंड ने, अब थैंक्स टू जियो, ठीक है, सस्ते में कॉल हो जाता है, तो उसके पास भी जियो नंबर, मेरे पास भी जियो नंबर. द एंटायर टाइम वी वुड बी ऑन कॉल जब हम पढ़ते थे, टू फाइट प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है. अदरवाइज मैंने कभी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट ही नहीं किया अपना. तो आई थॉट नहीं मैं इसके बिना भी कर लूँगा. तो बट इट थैंक्स टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसके साथ फ़ोन पे रहता था और हमारे को प्रोक्रेस्टिनेशन होती नहीं थी. कभी मुझे लगता था मुझे सोना चाहिए नहीं, और उसको भी लगता होता, तो ही सेड नो चल पड़ेंगे हम. और मुझे लगता है इन द 3 months मुझे लक्ष्मीकांत याद हो गई थी डूइंग दिस ओनली. तो वी डिस्कस दैट लिटरली, ठीक है. तो ट्राई दिस वंस. शायद मैं आपको पहली बार ये बात बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले बोली भी नहीं है स्टूडेंट्स को, बट आई थॉट बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम 11th-12th, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू कैन डू दैट, ठीक है. तो पॉलिटी आई डिड लाइक दैट ओनली, ठीक है. और वैसे क्या होता है, कभी अगर आर्टिकल 12 आप इसको पढ़ा रहे हो ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, व्हाट कम्स अंडर स्टेट, ठीक है. तो अपने आप को हम बोल देते हैं मेरे को तो आ गया समझ. जब दूसरा सवाल करता है ना, तू मुझे पता ये कैसे, क्या स्टेट में तू क्या बोल रहा है, बंदा सोचता है मैंने क्या पढ़ा है, आई शुड गो बैक टू दिस थिंग. मैं उसी को बताता था फिर, अच्छा तू बता तुझे क्या समझ आई. तो मतलब क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स भी हो जाता है. तो पॉलिटी के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है. नाउ द सेकंड सब्जेक्ट इज पॉलिटी, गो टू लक्ष्मीकांत ओनली, ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू. अब द थर्ड सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी अपने टाइम पे, जो आज भी है, जो आने वाले वक्तों में आएगी, जब तक कोई एक अच्छी किताब ना लिखे इकोनॉमी के लिए, ठीक है. मतलब पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, इकोनॉमी है क्या भाई, वो तो बोलो, ठीक है. अब व्हाट हैपेंस इज, आप गए एक इंस्टीट्यूट में, आप यूट्यूब पे गए, इग्नाइटेड माइंड्स का एक टीचर है, यूपीएससी वाला का एक टीचर है, एंड देयर इज अ टीचर फ्रॉम 11th-12th का बेस्ट टीचर है कोई. अब द थिंग इज, उसको लग रहा है कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो वो क्या पढ़ा रहा है. आपका ये टीचर एग्जाम लेने वाला है, पेपर ये निकालने वाला है, तो व्हाट वुड हैपन. और मैंने बहुत बच्चों से, अराउंड 100-150 स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, मेरे साथ इन टच है अभी भी, जो पढ़ रहे हैं फॉर यूपीएससी जेकेपीएससी. इकोनॉमी में मोस्टली पीपल, 70% ऑफ द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम. वो बोलते हैं सर हमने पूरा पढ़ा फिर भी पेपर में क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे. व्हाई इज इट सो? क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी वेरी वीक इन इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन, ठीक है ना, वो समझ ही नहीं आता है उनको.
मतलब हाउ टू रिलेट जीडीपी विद फॉर एग्जांपल बजट, ठीक है। तो हमें लगता है बस याद किया हमने शायद, इट्स नो मोर द टाइम जहाँ पे आप याद करोगे कि आप फिजिकल डेफिसिट कितना है तो उससे आपका काम बनने वाला है, ठीक है। यू हैव टू रिलेट फिजिकल डेफिसिट विद इन्फ्लेशन। कैन एनी वन ऑफ यू डू दैट? आप में से, आप 5 में से। फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का क्या होगा? वुड इट गो अपवर्ड्स, वुड इट गो डाउनवर्ड्स? इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी सर, हाउ? क्योंकि सर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा तो वो ज़्यादा कर रही है सर, मतलब व्हाट इफ गवर्नमेंट ने वो एक्सपेंडिचर डिफेंस में कुछ खरीदने के लिए किया है, नॉट ऑन द पीपल? व्हाट इफ वो एक्सपेंडिचर सरकार ने S-500 खरीदने के लिए किया? द गवर्नमेंट हैज़ नॉट स्पेंट एनी मनी ऑन यू। जनधन योजना में तो वो पैसा नहीं दिया, तो हाउ वुड इन्फ्लेशन गो अप? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना वहाँ से बजट नहीं है ना सर उस पर स्पेंड करने के लिए। मतलब आपका, मैं समझ रहा हूँ, देखो ये क्या कह रहे हैं, कि अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा, फिजिकल डेफिसिट होता है सरकार का कर्जा। अब कहते हैं सरकार कर्जा लेती है लोगों पे खर्च करने के लिए। मैं इनको कह रहा हूँ वापस, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपका, वहाँ इकोनॉमी का बंदा बैठा होता है, वो बोल रहा है मगर ये पैसा जो सरकार ने लिया उसने रशिया से S-500 खरीदे, ठीक है, तो लोगों पे वो खर्च हुआ, दैट इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अस, बट हमारे पे तो उससे इन्फ्लेशन कैसे हुई? तो इट्स नॉट, मतलब यू कैन नॉट से कि इट्स ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मे और मे नॉट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे क्लैरिटी, इवन दो दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल ताकि 11th वालों को भी समझ आए, बट ट्राई टू थिंक इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको टीचर्स कुछ नहीं पढ़ा रहे होंगे, बट यूपीएससी जेकेपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है ना, अगर वो एक एक चीज़ में अंदर घुसने लगा ना तो फिर 11th 12th क्या मतलब टिल पीजी आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, एनालिटिकल एबिलिटी खास तौर पे आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। जब भी प्रीवियस ईयर पेपर लाते हो सोचो कि यार ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा स्टैटिक कहाँ पे वीक था जो मुझे समझ ही नहीं आया सवाल, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू दैट। उसके बाद 4th सब्जेक्ट, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था। इकोनॉमी में व्हाट आर द सोर्सेज यू पीपल आर मतलब फॉलोइंग? 11th 12th वाले तो एनसीईआरटी कुछ पढ़ते होंगे, द बाइबल, द गॉड। मुझे तो यार मतलब द प्रॉब्लम विद मी इज मुझे एनसीईआरटी समझ ही नहीं आई, मतलब किसी और के साथ होता है ये? द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, एक तो मैं खान वो है वहाँ एक लाल चौक में, उसके पास गया, लाया मैंने सिलेबस, सोचा ये मैं याद करूँगा 2 दिन में, फिर बाद में समझ आया याद नहीं करने होते, इट्स द सब्जेक्ट्स। द सेकेंड थिंग वॉज यूट्यूब, ठीक है, वीडियोज़, अथर सर, एवरीबडी। तो वहाँ पे क्या था, द फोरमोस्ट थिंग इज समझो एग्ज़ाम को, रिपीट रिपीट रिपीट। फिर मैं देख रहा था यार इकोनॉमी में कोई बेसिकली कुछ नहीं बता रहा है, मतलब क्या पढ़ा? रमेश सिंह लाओ, मैंने लाई, आज तक मैंने वो पढ़ी नहीं। वाई? मुझे, फॉर मी दैट्स, आई कैन नॉट से कि इट्स नॉट ए गुड बुक फॉर मेरे लिए, मतलब मे बी आई एम ए वीक माइंडेड पर्सन जिसकी इंटेलिजेंस कम है, मुझे वो भी समझ नहीं आई। आई नीड, वो बेसिक स्टेप्स में बनती है ना चीज़ें, आई एम ए पर्सन लाइक दैट। मुझे आज भी अगर कोई दफ्तर में भी कुछ समझाता है, मैं पहले बोलता हूँ बैकग्राउंड बताओ इसका, इट वुड टेक देम 20 मिनट्स, मैं पूरा इरिटेट करूँगा बंदे को, उसके बाद जब तक मुझे समझ ना आए ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि इकोनॉमी में स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ठीक है। जस्ट डोंट रश कि अगर आपको ये समझ ही नहीं आया है कि जीडीपी होता क्या है, यू जस्ट रिमेंबर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, देन उससे क्या होने वाला है? किसी को जीडीपी आप में से समझ आया? व्हाट इज जीडीपी? नो, नॉट इन इंग्लिश, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। विद इन द कंट्री, ठीक है, तो है क्या, इसका फ़ायदा क्या है मुझे? अमेरिका का जीडीपी इज 23 ट्रिलियन US डॉलर्स, आई थिंक, इज इट लाइक दैट ओनली? 30। इंडिया का इज अराउंड 4 और 5, कितना है? 5 ट्रिलियन हमें पहुंचना था 2025 तक, बट वी कुडंट, शायद बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट पहुंच जाएंगे 1-2 साल में। तो हाउ डज इट मैटर? व्हाट्स द वैल्यू, मुझे बताओ। पता है जीडीपी बेसिकली टेल्स हाउ रिच अ कंट्री इज, इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन US डॉलर्स जो उस मुल्क के पास है, और मुल्क में एक आदमी के पास नहीं, माना जाता है कि सबके पास होगी। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑक्सफैम, आई
वांट टू कोट दिस हेयर विद यू पीपल, मे बी कभी मेंस में लिख दो कि इंडिया में व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ द टॉप 10% पीपल, मतलब दे होल्ड 90% ऑफ द वेल्थ। जीडीपी अगर आप इंडिया का कल को $20 ट्रिलियन हो रहा है, बट what if the top 10% would be holding still the 90% of the wealth? मतलब लोगों की हालत ठीक हुई, ठीक है। सो इस चैप्टर में मोस्टली इस चीज़ को देख लेना, ठीक है, कि हाउ दीज थिंग्स, ठीक है, पास ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके टाइम पे रिसेंटली जी राम जी जो मनरेगा था, देयर हैव बीन सम, ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंड करना कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें चेंज आने से या कुछ, बिकॉज दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर मेंस। एंड बिलीव मी, मेंस इज द एग्जाम, व्हाट गिव्स यू अ रैंक, व्हाट सिक्योर्स यू द जॉब, इट्स द मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स आप निकाल भी लोगे, बट ऑलवेज स्टडी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मेरे को मेंस में एनालिटिकल एबिलिटी आ जानी चाहिए। फिर मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स के साथ क्या देखा है, उनका क्या होता है, प्रीलिम्स इज अ डिफरेंट थिंग, मेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड वाइवा इज अ डिफरेंट थिंग। नो, दीज आर नॉट थ्री डिफरेंट थिंग्स, दिस इज एंटायरली सेम है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ सब्जेक्ट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें आई रेड ए बुक PMFIAS की एक आती है, मंजुनाथ थनमिंडी एक ऑथर है, उनने लिखी है बुक, ठीक है। इट्स अ वेरी वंडरफुल कलरफुल बुक, बट वो भी सारी नहीं पढ़ी जाती है। किसी ने खरीदी है वो? तो 11th-12th पीपल वुड बी रीडिंग NCERTs ना, मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग NCERTs? मुझे मतलब देखो, अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी नो सर, जियोग्राफी में यू नीड टू रीड NCERTs। मुझे वो भी समझ नहीं आई, ट्रस्ट मी, जियोमॉर्फोलॉजी ही समझ नहीं आई 10-15 दिन। फिर आई थॉट थोड़ा सा डम हूँ मैं, तो आई शुड गो टू सम अदर सोर्स, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई सेटल्ड ऑन GC लियोंग फॉर जियोमॉर्फोलॉजी, not for climatology, for oceanography and geomorphology I settled on GC लियोंग, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जस्ट ट्राई टू रीड इट बाय हार्ट। मेंस में भी आपका GS1 में इनको पता होगी आएगा, और प्रीलिम्स में भी यू वुड गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल जियोग्राफी। एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वो GS3 में भी आता है, ठीक है। तो जियोग्राफी इज़ द फोर्थ सब्जेक्ट। एंड द फिफ्थ वन इज़, अब क्या रहा, एनवायरनमेंट डिस्कस किया, जियोग्राफी डिस्कस किया, हिस्ट्री डिस्कस किया, 5 डिस्कस कर लिया हमने, है ना। नाउ मैंने अब बिग 5 ही रखा था। अब आप कहोगे नहीं, साइंस एंड टेक क्यों नहीं बताया आपने, IR क्यों नहीं बताया? प्रीलिम्स में IR बेसिकली सिलेबस में है ही नहीं। प्रीलिम्स में पहली लाइन, जो इस एग्जाम की पहली लाइन है, वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाट डज दैट मीन? उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसमें IR आ सकता है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी आ सकती है, जो भी करंट अफेयर्स में होगा। व्हाट टू डू फॉर प्रीलिम्स, पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन फॉर द बिगिनर्स, अभी अगर आप लोगों में से कितनों ने हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? नो वन? आपके कितना टाइम हो गया अभी प्रिपेयर करते हुए एग्जाम के लिए? अटेम्प्ट दिया परसों जो हुआ था, मतलब हैव यू चेक द की, मतलब 60 से ऊपर नीचे ओपन मेरिट, यू कैन बी होपफुल, है ना, बिकॉज मुझे लग रहा है कट ऑफ वुड बी लिटिल बिट लेस देन द पास्ट ईयर। तो व्हाट हैपन्स इज, जो करंट अफेयर्स है, जब तक आप लोगों ने स्टैटिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, जस्ट डोंट गो फॉर करंट अफेयर्स। मैं जब न्यूज़पेपर मैंने हिंदू लाया, उसमें एडिटोरियल बोलते थे पढ़ने हैं सारे, ठीक है। सो व्हाट हैपन वाज, अब मैंने सोचा कि 3 घंटे हिंदू के लिए रखने हैं शाम को, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा हूँ, स्पोर्ट्स सेक्शन समझ आता था थोड़ा बहुत, बाकी जो दिस व्हाट इज इट, एनवायरनमेंट नहीं, व्हाट इज इट, ई से कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखता हूँ मैं, यार देयर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। फिस्कल डिप समथिंग, व्हाट इज दिस, मतलब मैं नोट्स बनाऊँ तो बनाऊँ किसके, ठीक है। तो फिर आफ्टर डिस्कसिंग दिस थिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, आफ्टर पूरा इसको एनालाइज करके मुझे ये समझ आई, फॉर 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स जब तक आप बेसिक स्टैटिक पोर्शन सब सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नहीं करते हो, जस्ट डोंट गो फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। डोंट टच इट, बी इट विजन IAS की मंथली, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर सोर्स, इग्नाइटेड माइंड्स का कुछ मटीरियल है, करंट अफेयर्स को उतना फोकस नहीं दे दो जब तक स्टैटिक खत्म नहीं होगा। तो फॉर द 11th-12th स्टूडेंट्स, वट यू पीपल नीड टू डू, ये नहीं रखना कि आप 11th-12th है तो 2 साल में सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है।
मुझे लग रहा है जो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की जिसकी वजह से मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, मैंने मतलब फ्रॉम दैट वेरी डे जब वो फॉर्म का वो आया ना, अप्रैल 2022 इट वॉज, आई थॉट कि अब एवरी डे आई हैव टू स्टडी फॉर 8-10 आवर्स एंड आई हैव टू डू इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. कम वॉट में मैं प्रोकेस्टिनेट नहीं करूँगा, फ्रेंड को कॉल करूँगा कुछ भी, बट आई नीड टू डू दैट. ठीक है. और उसकी वजह से देयर वॉज माई मेन्स वॉज इन 2023 मार्च में शायद मेरा मेंस था. ठीक है. और इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन जनवरी कि मैंने पेपर लिखा, वो होता है ना मॉक मेंस का. एंड व्हाट हैपेंड वाज आउट ऑफ 20, तफ़ीम सर को मत कोई जानता होगा, ही इज़ अ KS ऑफिसर फ्रॉम 21 बैच, तफ़ीम फिरदौस. ठीक है. तो ही वॉज माई सीनियर. तो तफ़ीम सर के पास में गया, वो इनसाइट्स में तब पढ़ाते भी थे. ठीक है. ही वॉज अ टीचर ओवर देयर. तो मैंने बोला सर मुझे आंसर राइटिंग करनी थी. तो बोला ठीक है, यू जस्ट राइट दिस टेस्ट. वहाँ पे ऐसे ही बच्चे बैठे थे, मैं भी एक डेस्क पे बैठा, एक लड़की लेफ्ट साइड में थी, वो बस लिखे जा रही है, मतलब शी कंप्लीटेड द एंटायर पेपर इन 3 आवर्स. तो फिर आई थॉट तो इट्स रियली डिफिकल्ट, जस्ट 30-50 डेज लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम. ठीक है. इट वॉज माई वेरी फर्स्ट मेन्स पेपर. एंड कोई गैस करता है मैंने कितने सवाल लिखे होंगे 20 में से जो मैं कंप्लीट कर पाया होगा? लिख मैं भी रहा हूँ पूरा, मतलब स्पीड से. जस्ट 12 क्वेश्चंस. तो अब उस टाइम पे आई हैव आई हैव टू राइट मेन्स इन जस्ट 50-70 डेज. मुझे कैसा लगा होगा खुद को? दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ आवर मतलब टुडेज लेक्चर, क्योंकि इट वॉज टिल 1:15 ओनली. तो बट आई वॉन्ट टू टेल दिस थिंग एट लास्ट. तो यू वुड नेवर बी राइट टिल द डे जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए ना, समबडी वुड कम टू, यार तुम तो सेलेक्ट हो गए हो, तब तक आपको खुद को यकीन नहीं होगा. जस्ट डोंट थिंक कि मतलब अभी तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी तो कुछ नहीं, बिकॉज थिंग्स डू चेंज. ठीक है. बट हाउ डू दे चेंज? मैंने जो पहला पेपर दिया उसके बाद मैं घर आया, आई वॉज रियली डीमोटिवेटेड. आई कैन शेयर यू दैट स्क्रिप्ट ऑल्सो. ठीक है. मैं समबडी कोई मेरे को टेक्स्ट करना, आई वुड शेयर दैट. ठीक है. जो पहला मेरा पेपर था मेंस का जो मैंने लिखा मॉक टेस्ट इनसाइट्स में. सो व्हाट हैपेंड वाज मैंने वो दे दिया, तो आई गॉट अराउंड आई थिंक 60 मार्क्स आउट ऑफ 250. इट वॉज रियली डीमोटिवेटिंग, बट एट द सेम टाइम इट वॉज रियली मोटिवेटिंग एज वेल, क्योंकि मुझे लगा कि आई कैन इम्प्रूव. अब मैं जो चीज़ में शायद देख ही नहीं रहा था कि ये भी एक प्रॉब्लम है मेरे में, मैं उस पर आ गया हूँ. ठीक है. सो व्हाट आई डिड इज, मैंने नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर देने गया, सो आई टॉक टू दिस गर्ल. ठीक है. शी इज़ स्टिल माई फ्रेंड, अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड. शी इज़ इन कश्मीर यूनिवर्सिटी. तो उसको मैंने बताया, कैन यू जस्ट टेल मी हाउ डू यू कंप्लीट द पेपर? तू मतलब जब सवाल देखते हो, आई हैव सीन यू जस्ट सी द क्वेश्चन, यू जस्ट ईट इट अप. ठीक है. उसने 2021 वाला अटेम्प्ट भी दिया था, वो वाइवा से फिर ड्रॉप हो गई. ठीक है. तो उसने मेरे को सिखाया कुछ, बोला लिसन. उसने मेरे को बोला तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है व्हेन यू सी ए क्वेश्चन? मैंने कहा बॉडी, आंसर, कंक्लूजन. तो बोला रियली गुड. बोला मतलब करते क्या हो तुम कितना सोचते हो? मैं बोला भाई मैं पहले अंडरलाइन करता हूँ की पॉइंट्स को, फिर मैं वो सोचता हूँ 1 मिनट, फिर मैं लिखता हूँ आंसर. बोला नो, मतलब 20 क्वेश्चंस में यू आर स्पेंडिंग 20 मिनट्स इन जस्ट थिंकिंग. ठीक है. तो हाउ वुड यू बी एबल टू कंप्लीट द पेपर? तो फिर उसने मेरे को एक ट्रिक सिखाई. बोला बस की वर्ड्स को क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दो, जो मतलब 4 चीज़ें पता है. अगर इसमें से 2 चीज़ों की भी थोड़ी सी नॉलेज है, स्टार्ट राइटिंग द आंसर. और मेंस में क्या होता है, अभी इवन दो आप लोगों को ये काफ़ी डिफिकल्ट हो ये लगेगा, बट ट्रस्ट में जब आप आंसर राइटिंग फिर ट्राई करते हो ना, और ये सिर्फ ट्रायल से आएगा, ऐसे आप कितना सोचो नहीं हो पाएगा. व्हेन यू गिव 3-4 टेस्ट, आपको खुद लगता है कि ब्रेन वहाँ से आपको क्या दे रहा होता है. मतलब मुझे फिर समझ आया, ओके दिस इज़ ए ट्रिक बेसिकली, मतलब दिस इज समथिंग जो मैंने ट्राई ही नहीं किया था. जब हम साइकिल पहली बार चलाते हैं ना, वी थिंक ये कभी आ ही नहीं सकता है, मतलब हाउ डू पीपल बैलेंस, ये तो गिर रहा है इधर उधर. जब 10-15 टाइम्स पता नहीं कि इट्स समथिंग मिराक्युलस कि मैं भी बैलेंस कर पा रहा हूँ. सेम गोज फॉर मेन्स. ठीक है. द आंसर राइटिंग इन द वेरी 3rd-4th टेस्ट आई वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल द 20 क्वेश्चंस, और मैं कुछ लिख भी रहा था. फिर उसके बाद आई जस्ट फोकस्ड ऑन कंटेंट. मैंने आंसर राइटिंग छोड़ दी क्योंकि आई हैड वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर मेंस. ठीक है. इवन ऑप्शनल की तो मैंने कभी आंसर राइटिंग ही नहीं की. ठीक है ना. बट आई मेड माई ओन नोट्स फॉर ऑप्शनल. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गेट हेल्प इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम देयर. ठीक है. यू पीपल कैन कंटैक्ट मी. अभी तो खैर 11th-12th वालों को उतना नहीं होगा, बट फॉर यू पीपल, ठीक है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आई कैन हेल्प यू इन दैट. तो जस्ट नेवर गेट डीमोटिवेटेड. मेरी भी स्टोरी ऐसी है कि आई स्टार्टेड वेरी लेट फॉर दिस एग्जाम. ठीक है ना. But I ended up getting the 5th rank, all because
और एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, एवरी डे, हर दिन शाम को, इवन तो मेरे पास कोचिंग का टाइम भी नहीं था, मैं नहीं जाता था, ठीक है, बट एवरी डे शाम को मैं ये चीज़ सोचता था, मैं अपने फ्रेंड, मतलब हिज नेम इज़ डी, ठीक है, तो मैं डी को कॉल करता था, मैं बोलता था कि यार तू मुझे बता आज दिन में हमने क्या किया, कुछ किया? तो ही वुड जस्ट टेल मी हाँ थोड़ा बहुत तो किया हमने, फलाना फलाना चीज़ें। तो वी जस्ट मेड श्योर कि वी डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको समझ आता है ना कि व्हाट हिट्स अस, और आई कैन अश्योर यू 90% लोग इस वक्त भी वो मेन जो रीज़न है ना, जो कारण है आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे, दैट्स प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है ना। फिर इवन दो आप अपना सोशल मीडिया डीएक्टिवेट भी करो, यू वुड स्टिल प्रोक्रेस्टिनेट। आप खिड़की से बाहर देखना स्टार्ट कर दोगे, नॉट इंस्टाग्राम, कुछ और। इट्स बेसिकली द माइंड सेट, ठीक है ना। तो आई मेड श्योर कि 6-7 आवर्स, इफ आई पुट 6-7 आवर्स, तो आई वुड एंश्योर कि उनमें हम पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने जो पार्टनर वाली स्टडी होगी, दैट हेल्प मी रियली 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 अलॉट, ठीक है। तो जस्ट ट्राई दैट, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट, जैसे मेरा भाई था, बड़ा भाई, तो ही डिडंट बिलीव इन दिस पार्टनर वाला स्टडी। तो हर किसी का अपना होता है ना, ही वुड जस्ट सिट इन अ रूम, स्टडी फॉर 10 आवर्स, और उसमें शायद वो बहुत कम प्रोक्रेस्टिनेट करता होता था। तो आई वुड सजेस्ट जो मेरी तरह थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनके लिए, ठीक है, जस्ट मेक ए स्टडी सर्कल। एट लास्ट फॉर 5 मिनट्स वी वुड बी टेकिंग क्वेश्चन। अब किसी का कुछ क्वेश्चन, खास तौर पे आपका? हाँ, नमाज पढ़ने किस किस को जाना है अभी? गर्ल्स को तो नहीं जाना है, लड़कों में से दे कैन गो अभी। फिर 11th-12th के यंगस्टर्स को कोई सवाल नहीं है? हाँ मतलब इसको 11th में ही बैकअप आ गया तो ही इज़ अ जेम। 11th-12th में तो मतलब ऐसा होता था कि मैं कब घर पे सोऊंगा, संडे कब आएगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब बिकॉज यू पीपल आर यंग, मतलब यू आर लाइक माई younger brothers and sisters, but 11th-12th में I was not, मैं कह रहा हूँ ना, it's not कि I was not sincere enough, but मैं वैसा इंसान हूँ, मैं कभी कभी टेंशन ज़्यादा नहीं लेता हूँ। मे बी दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि आई सक्सीडेड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं मतलब उतना नहीं सोचता हूँ कि अब क्या होगा, जो मैं कर रहा हूँ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। मोस्टली लोग डिफरेंट, जैसे मेरा बड़ा भाई है, वो ही वुड पैनिक, मेरा आई एम अ वेरी चिल पर्सन इन दीज थिंग्स, ठीक है। बट स्टिल हाँ, मैंने स्टार्ट में ही जब बोला, जो ये 4-5 लोग वहाँ पे बैठे, जस्ट आस्क देम, उनके जस्ट गेट इनटू देयर बूट्स, आपको ये चीज़ पता चलेगी कि इनको कितनी परेशानी होगी। अगर नहीं हुआ, घर वालों का वो समथिंग ताना, सम व्हाटएवर इट इज़, रिश्तेदार, बिकॉज ठीक है ना, दीज थिंग्स आर रियल हमारी सोसाइटी में, एवरीवेयर। तो हाँ, मैंने क्या किया था, जो मैंने जेई का तो स्टोरी सुनाई ना मैंने आप लोगों को, आई गॉट द बुक्स। तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई वुड स्टडी फॉर 3-4 आवर्स एंड देन फॉर 8 आवर्स फॉर यूपीएससी, ठीक है, जबकि मैं पढ़ता ही 8 घंटे पूरे दिन में था, ठीक है। तो और देयर वाज वन मोर थिंग, मैं चिलई कलान में भी वॉक पे मैं ज़रूर जाता था शाम को 10-15 मिनट, ठीक है। तो दोज डेज आई वॉज वेरी लीन। इन द पास्ट 7-8 मंथ्स, जब से मैं जॉब में आ गया हूँ ऑन फील्ड, आई हैव गेन 16 kgs, ठीक है। तो जस्ट डोंट लेट योर सेल्फ सफ़र लाइक मी, ठीक है। तो जब भी पढ़ रहे हो, अभी आप 11th-12th में, यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर 12 लॉन्ग आवर्स की। तो मेक श्योर कि चाहे फ्रेंड के साथ कहीं भी थोड़ा, यू जस्ट, उससे माइंड बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई हो जाता है, ठीक है। हमें जो ट्राई नहीं करता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जिम नहीं जाना चाहते, जैसे मैं। अब एक दिन मुझे एक अपने सीनियर ऑफिसर ने जिम लिया साथ, और टेनिस खेलने, मुझे तब तक लगता था नो, मतलब कुछ नहीं, खाना ही कम है, कैलोरीज कट करो तो हो गया ख़त्म। उसने कहा इट्स नॉट अबाउट द कैलोरीज ओनली, ठीक है। तो ठीक है, वज़न उतारना इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, बट कहीं दिन को जब इतना स्ट्रेस जॉब का, हम सिर्फ वही सोच रहे होते व्हाट गोज़ ऑन इन माई ऑफिस। तो बोला शाम को हम जब चलेंगे, हमें वहाँ पे सच में भूल जाता है व्हेन यू डू सम अदर टास्क ना, जो एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम पढ़ाई एटलीस्ट। तो फॉर दोज 20-30-40 मिनट्स यू जस्ट, और दैट इज़ अ बिग रिलीवर, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट द यंग वंस की मेहरबानी करके 1-1.5 घंटा हमेशा रखो। अभी 11th-12th से ही वो, मतलब उतना नहीं पागल हो जाना है कि यू जस्ट सिट ऑन योर बुक्स एंड ईट देम अप, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉर 11th-12th एंड फॉर यू पीपल एज वेल, हाफ एन आवर 30। मैं एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, इट वॉज 22 अगस्त 2023, जब मैं सेलेक्ट हुआ, मेरा लास्ट में इंटरव्यू था, द वेरी लास्ट कैंडिडेट ऑफ दैट बैच जिसका इंटरव्यू था, ठीक है। सो इट वॉज, मैं इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, मुझे लगा लास्ट का इंटरव्यू, समबडी टोल्ड मी, दिस अ फ्रेंड ऑफ माइंड, माई बैचमेट ऑल्सो, इल्का हसन, तो शी इज़ वेरी कूल। तो उसने मुझे पता, देख तेरा इंटरव्यू 10 मिनट होगा।
तो मैं तेरे को 100 मतलब मैं बैट लगाती हूँ 100 मतलब तेरा 10 मिनट होगा, तू क्या बोलेगा उधर. एंड व्हाट हैपेंड इज, तो तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा होते थे. मतलब मैं वॉशरूम गया, मुझे किसी ने बोला वहाँ पे एक पुलवामा के कैंडिडेट थे, ही इज़ अ KS ऑफिसर. तो नाउ ही गॉट सिलेक्टेड इन माई बैच. बोला कश्मीरी में मुझे, बोला मैं बात कर, मेरे पास कंघा है, तू बालू को साइड पे कर, अदरवाइज तू नहीं होगा सेलेक्ट. तो ठीक है. तो मुझे लगा ही इज़ अ सीनियर फेलो. बोला मैं 2016 से दे रहा हूँ. ठीक है. तो चुप बच्चे वो ये तो ठीक है सर, ठीक है. तो आई वॉज वेयरिंग ए ब्लैक कोट पैंट अ टाई. तो आई थॉट आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट, शायद उसी पे नंबर मिलते. तो मैं वॉशरूम चला गया JKPSC में. इधर सोलेना में बिल्डिंग है, वहाँ चेयरमैन ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा था. देयर इज़ अ टेबल विद 9-10 पीपल अराउंड, यू आर सिटिंग हेयर. वो वहाँ से देख रहे हैं, मतलब इट्स जस्ट खतरनाक वाला माहौल. तो आई वेंट टू द वॉशरूम. वहाँ से जो वो होता है ना ऑर्डरली सर का, चेयरमैन सर का, तो सतीश चंद्र सर हमारे चेयरमैन थे उस टाइम पे. ही वॉज द एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है, JKPSC के जो थे उस टाइम पे. उनने वहाँ से बैल बजाई थी कि नेक्स्ट कैंडिडेट, द लास्ट कैंडिडेट. तो मैं उस टाइम पे वॉशरूम में था. तो ये मुझे ढूंढ रहा है वो लड़का. इसने बोला कि इसका मेरे से पहले इंटरव्यू था, जो पुलवामा वाला लड़का था. बोला तू अब ख़त्म कर, फिर साथ में निकलेंगे हम. तेरा क्या 10 मिनट चलेगा इंटरव्यू. ठीक है, ये वेट कर रहा है मेरा बाहर. इसका ऑप्शनल सोशोलॉजी था, मेरा बैड था. इसने मेरे को बहुत टिप्स दी है, पूरा मतलब तैयार किया है कि कैसे जाना है अंदर, सब समथिंग लाइक दैट. वहाँ पे 1 मिनट हो गया, मैं पहुँचा ही नहीं हूँ. 1 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ दौड़ के, तो मुझे सांस फूली हुई है. तो किसी ने पहले ही बता था, अब ये मुझे पहली पूरा तूने हो गया कांड, तेरा नहीं होगा, बिकॉज ये तू पहले इनसिंसियर लग रहा है और समथिंग लाइक दैट. तो देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, कभी भी वैसा नहीं. इवन दो मैं ट्रस्ट में, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ फॉर दिस, कि मैंने आई डेंट लूज माई काम ना. मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया. आई वेंट टू द रूम और मैंने ऑनेस्टली बोला सर को, मैंने बोला कि आई वॉज इन द वॉशरूम. तो समबडी टोल्ड मी कि बाल थोड़े नीचे रखने हैं. बोला हमने तेरा इंटरव्यू लेना है, तेरे बालों का. ठीक है. तो वहाँ पे मुझे लगता है इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये दे पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. ये कोई समझ लो जैसे हमें बताते हैं इंटरव्यू में यू हैव टू बी, तो इन माई केस इट वॉज नॉट द थिंग. तो वहाँ पे एक वो जो JNU है वहाँ की एक मैम थी, शी वॉज इन पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, ए वेरी नाइस लेडी. तो उसने, मैंने व्हाट आई डिड इन द इंटरव्यूज़, मेरा क्योंकि पुलिस का पहला प्रेफरेंस था. ठीक है, तो उनके सामने प्रेफरेंसेस होते हैं. तो उसने मेरे को कहा कि वाई सिविल सर्विसेज. मैंने स्टार्ट कर दी पुलिस वाली रट. ठीक है, बिकॉज मुझे जो IAS ऑफिसर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनने बताया था कि इफ़ यू आर एबल टू टर्न योर इंटरव्यू टुवर्ड्स दिस पाथ, 10-20 मिनट्स उसी में निकल जाएंगे, और इंटरव्यू होता ही 30 मिनट्स का है. एंड दैट हैपेंड लकीली. ठीक है, और उसका मुझे सब कुछ पता था. ठीक है, तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड उस वक्त. तो बट इट्स नॉट कि जैसे स्टार्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था ना ऑन ए वेरी, मुझे फॉर मी एटलीस्ट मुझे लगा ये तो मतलब इतनी बड़ी गलती तो नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है ना. सो बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड. ठीक है. फाइनली 2-3 क्वेश्चंस इफ समबडी हैज़ एनी डाउट्स या कुछ भी यू वांट टू आस्क. Sir, I have a question, sir. How we can develop Where are rational you? thinking, अच्छा, sir? ठीक है. How we can, sir, develop rational thinking, logical thinking, sir, और positive thinking, और हम कैसे एज एन ऑफिसर मतलब सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, सर? देखो, व्हाट आई वुड टेल यू इज़, मतलब व्हेन पीपल से, व्हेन यू सी अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, वहाँ पे बताएंगे यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, है ना. यस सर. तो इट्स नॉट बेसिकली दैट, मतलब ऑफिसर जो बन गया, डू यू थिंक वो कुछ डिफरेंट होते हैं? नो सर. हाँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू, आई थिंक लाइक यू, मतलब आई डू एवरीथिंग लाइक यू पीपल डू. ठीक है ना. इट्स जस्ट दैट आई हैव पास द लाइन, में दूसरी साइड पे आ गया, दैट डजंट मेक मी समथिंग डिफरेंट. ठीक है, मतलब ट्रस्ट मी, मतलब इंसान हमेशा सेम ही होता है. इट्स जस्ट द सोसाइटी जो मेरे को अभी मे बी जब मैं स्टूडेंट था जब तक उतनी इज्जत नहीं मिलती होती सोसाइटी में. अब बिकॉज आई हैव क्रॉस द लाइन, तो पीपल वुड से नाउ फ्रॉम मोइन आई एम ए मोइन सर. वही होता है ना एट द एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी, बट हाँ व्हाट हैपेंस इज, इफ यू आर एबल टू थिंक एनालिटिकली. ठीक है, इफ आई फेस अ सिचुएशन राइट नाउ, वो चीज़ सच होती है कि डिसीजन मेकिंग की क्षमता जो है वो इंसान में होनी चाहिए. अदरवाइज यू वुड नॉट बी अ गुड ऑफिसर ऑन फील्ड. एटलीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं, खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, यहाँ पे यू हैव टू मेक डिसीजंस. ठीक, चाहे बीट वेरी वेरी स्मॉल डिसीजंस.
ठीक है। तो मतलब वो एथिक्स वाली डिसीजन मेकिंग नहीं है कि एज ए डीसी व्हाट हैपन्स, मतलब बट वो विद जॉब एक देखो जब आप काम करते हो ना, मेरा पर्सनली हमेशा ये मानना है, अगर मैं आप लोगों से 10 साल बड़ा हूँ ना, आप कितना भी समझो ना कि नो वी आर वेरी स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्टर देन मी, यू कैन नॉट बी। खासतौर पर 11th-12th वाले, मुझे भी लगता था जब मैं 21 ईयर्स का था ना, मुझे लगता था 30 साल का ये टीचर क्या ही पढ़ा रहा है, मतलब मैं तो इससे ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ, मैं 2 दिन में ये चीज़ कर लूँगा। बट जिसने ज़्यादा दुनिया देखी होती है ना, मतलब एक्सपीरियंस डज मैटर अ लॉट, ठीक है। तो जैसे ये 2 साल इनने पढ़ा है ना, ही कैन बेटर टेल यू अबाउट द फेलियर्स, बेटर टेल यू अबाउट द एग्जाम। जो आप अभी बहुत ओवर एम्बिशियस होकर सोच रहे हो कि मैं ऐसे, आई एम नॉट सेइंग बीइंग ओवर एम्बिशियस इज अ फ्लॉड आइडिया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू, ठीक है ना, लिव रियलिस्टिकली। अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर शाम को अगर लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आज दिन वेस्ट हुआ, तो मेक श्योर आफ्टर 2 months एटलीस्ट कि यार इग्नाइटेड माइंड्स तो मैं जा रही हूँ, बट मैं खुद क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेक श्योर यू पीपल डू दैट, खासतौर पे 11th-12th वाले। एंड फॉर यू पीपल हैव टू गो फॉर टेस्ट सीरीज 1-2 बार, अगर लग रहा है जहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे अगर लक्ष्मीकांत ही याद नहीं है बेसिकली, तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट। और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब तक इस एग्जाम में, या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम में सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे ना, मतलब हार्डली एनीथिंग मैटर्स फिर उसके बाद, ठीक है। तो ऑफिसर लाइक थिंकिंग इज नथिंग, जस्ट थिंक एनालिटिकली। मेरे और 2 क्वेश्चन है सर। हम लोग मतलब पढ़ते हैं सर, बुक्स को रिवाइज करते हैं, लेकिन एट द एंड हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, आउटकम नहीं आ रहा है, फिर हम लोग डीमोटिवेट मतलब होते हैं सर। उस चीज़ को हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे सर, और रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मैं रिजल्ट्स का बताऊंगा खासतौर पे JKPSC प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, नॉट फॉर UPSC प्रीलिम्स, फॉर JKPSC प्रीलिम्स फॉर यू 5 पीपल। स्टैटिक को इतना ज़्यादा याद करो कि अगर आप प्रीलिम्स में करंट पढ़ने के बिना भी जाओगे ना, यू वुड बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ JKPSC, ट्रस्ट मी। इस बार कभी मेरे साथ, आई डोंट हैव इनफ टाइम अभी ना, बिकॉज आपका लेक्चर भी खत्म हुआ, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दिखा देता जो इस साल भी आए, 11th-12th वाले भी वो देखते। आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चन जो GS1 में आए ना, देयर वर 50 to 60 क्वेश्चन जो डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन से थे, ठीक है। क्या आपने वो सारे सही किए? अगर आपने 30 ही क्वेश्चन उसमें से सही किए होते ना, तो यू वुड बी गेटिंग 60 मार्क्स, और आउट ऑफ बाकी के अटेम्प्ट में से एटलीस्ट आप 70 मार्क्स तक ईजिली पहुंच सकते, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। अगर कभी टाइम मिलेगा मैं सर को बताऊंगा, आप लोग भी बताना। तो ऑन ए संडेज को ओपन होता है इंस्टीट्यूट, तो वी कैन कीप ए क्लास ऑन संडे, ठीक है। उस दिन मैं भी फ्री होता हूँ, तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल वसीम सर, ठीक है। तो फिर उस दिन हम ये नॉट द जनरल टॉक, वी वुड गो टू द सब्सटेंस सीधे, जो है बेसिकली हाउ टू रीड अ सब्जेक्ट। अभी तो मैंने आई जस्ट पुश्ड फ्रॉम वन स्टेप टू अदर, ताकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँ। व्हाट नेक्स्ट? सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, जब हम लोग सर एग्जाम में जाते हैं ना, मतलब हम 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं आउट ऑफ 100, हाँ यस सर GS1। लेकिन उसके बाद हमें ऐसे क्वेश्चन लगते हैं जिनको मतलब एक थिंकिंग चाहिए सर। उस प्रेशर को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे सर, उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, और हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए सर? 70 इज़ ए नंबर, मतलब 70 याद रखना है, ठीक है। जैसे रमज़ान में 29 या 30 डेज होंगे, यू हैव टू 70 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, ठीक है। उससे कम करके आए तो देर आर वेरी लेस चांसेस यू वुड क्वालिफाई द एग्जाम, बिकॉज इफ़ देर आर पीपल हु नो 30 क्वेश्चंस एग्जैक्टली, बट ट्रस्ट मी कभी भी 30 के 30 सही नहीं होंगे। अब जो 70 हम करते हैं ना, देर आर मैनी क्वेश्चन। जैसे इस बार का प्रीलिम्स का पेपर मैंने देखा जो परसों आया था, देर आर मैनी क्वेश्चंस जो लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता सॉल्व, ये तो छोड़ दो। एंड देर आर 15 क्वेश्चंस लाइक दैट, अगर हम पेपर को एनालाइज करते आउट ऑफ 100 GS1 में। बट देर वर 20 to 25 क्वेश्चन जिसमें 50% वाला एलिमिनेशन चल रहा था। आई वुड शो यू कभी, अभी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डिस्कस द क्वेश्चंस हियर, आप खुद भी बताओगे हाँ सर यू आर सेइंग द राइट थिंग। तो आप मुझे, आई वुड गिव मेरा वसीम सर के पास नंबर है, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, मे बी आई हैव क्रिएटेड अ PDF ऑफ दोज क्वेश्चंस, आई वुड सेंड यू दैट, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि मतलब जो जैसे हम टेक्निक्स बोलते हैं ना, या एलिमिनेशन या कुछ, देयर आर टाइम्स जब मेंस में कुछ लोग हैं उनको मेरे से ज़्यादा इन्फो होती दिमाग में, 3 साल 4 साल से पढ़ा है, बट दे वर नॉट एबल टू राइट इट डाउन इन दैट मैनर, मे बी जिससे मैंने लिखा होगा। तो यू जस्ट हैव टू डेवलप दैट। वो टेस्ट से ही और आंसर राइटिंग से होता है, बट आई वुड हेल्प यू इन दैट, ठीक है। कोई 11th-12th वाला एनी क्वेश्चन? यस सर। बताओ सर जैसे कि मैं अभी 12th में हूँ, तो क्या सर हमें 12th में अपनी जो सब्जेक्ट्स है उससे बाहर 12th में व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? सर जैसे For arts, जो हमने 11th, लिया 12th है, पांच सब्जेक्ट जो लिए ये 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं? यस सर। क्या मतलब उससे यही बाहर हमें syllabus कुछ है पढ़ना ना? चाहिए सर अभी से? देखो मैं लेट्स बी लिटिल बिट ऑनेस्ट।
जब इफ़ आई से कि नो 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 NCERTs आर द बाइबल, दे आर नॉट, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज़ द स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे मैंने अभी बोला लक्ष्मीकांत, ठीक है, सो जस्ट गो टू दैट बुक एक बार, ठीक है. और अब आप बोलोगे नहीं वो मैं ग्रेजुएशन में जाऊँगा, नो, अभी 11th-12th में व्हाट आर यू पीपल डूइंग? रीडिंग NCERT, उसके बिना उसके बिना कुछ नहीं तो NCERT पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? सर. जनरल टॉपिक्स पर मुझे लग रहा है कि पॉलिटी की NCERT ख़त्म की जा सकती है इन 12 आवर्स ऑफ 11th. यस सर. क्योंकि 12th देखो आप लोग, मैं कह रहा हूँ ना अगेन, यू आर जेनजीज, यू आर वे मोर स्मार्टर देन अस. हमें कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आती थी खुद से बुक्स पे. तुम लोग तो 1 मिनट में कुछ चैट GPT से भी जवाब दो. मेरे दफ्तर में देयर आर पीपल, मैं बोल रहा हूँ यार हाउ डू दे नो दैट. फिर मैंने सोचा कि अच्छा. फिर मुझे एक बंदे ने बोला सर ये नए लड़के हैं, इवन दो दे आर रैंक में वो मेरे से नीचे भी होंगे, बट मैं कुछ बताऊँ, वो 2 मिनट के बाद बाहर से आएगा, सर मैंने क्रिएट किया. मैं बोल रहा हूँ यार तू तो खतरनाक है. मुझे एक दूसरे बंदे ने बोला सर चैट GPT है, जेमिनी है, बहुत सी चीज़ें, लेकिन अगर आप चैट GPT को कोई टॉपिक आज नहीं भी समझ आता ना, यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा है, उसको लिखो नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, अब लेमैन लैंग्वेज में बोल, तो यू है ना, दिस इज अ रियलिटी. तो फॉर यू पीपल इट्स रियली ईजी, ठीक है. तो NCERT से फॉर एग्जाम्पल GDP नहीं समझ आया, जस्ट गो टू चैट GPT, जेमिनी पे जाओ, उसको बोलो कि मेरे को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो GDP की, ठीक है. तो अगर उससे भी समझ नहीं आया फिर टीचर के पास आओ. बट इट्स ऑल आपका अपना इंटेंशन है पढ़ने का या नहीं है, ठीक है ना. आर यू फूलिंग योर सेल्फ या आर यू वेरी वेरी सीरियस अबाउट द एग्जाम? ठीक है, दैट्स रियली गुड. एनीबडी एल्स? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू.